नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की सियासत में वैसे तो तमाम चुनाव निपटने के बाद एक तरह की शांति है, लेकिन एक चुनावी यात्रा या चुनाव से पूर्व की यात्रा कह सकते हैं, हालांकि चुनाव में बहुत समय है, जिसे सद्भावना यात्रा नाम दिया गया है, वो चर्चा में है। ये यात्रा लंबी यात्रा है, कई महीनों की यात्रा है, सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों में जाने की यात्रा है। यात्रा कर रहे हैं बृजेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे। वो चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हरियाणा के सियासत में जिनका दबदबा रहा है, वो एक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह वो हिसार से सांसद रह चुके हैं, वो सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। इस सद्भावना यात्रा को लेकर पीछे खूब टीका टिप्पणियां हुई हैं। पहले तो ये यात्रा आधिकारिक यात्रा है या नहीं है, इसको लेकर सवाल थे। फिर जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि विधानसभा के मामले विधानसभा में उठाए जाएंगे, ना बृजेंद्र सिंह विधायक हैं ना बीरेंद्र सिंह विधायक हैं, ऐसी बात उन्होंने की थी। अभी तक इस यात्रा में देखा जाए तो ना प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की है, ना नेता प्रतिपक्ष ने शिरकत की है। कुमारी शैलजा आज इस यात्रा में शामिल हुई, पीछे कुलदीप शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए थे, जो पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं। आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। संकेत भी ये दिए गए या से साफ साफ कहा गया कि ये यात्रा जो है ये राहुल गांधी से डिस्कशन के बाद शुरू हुई है। अगर यात्रा राहुल गांधी से चर्चा के बाद शुरू हुई है तो फिर इसे आधिकारिक यात्रा मानने में दिक्कत क्या है, और अगर ये आधिकारिक यात्रा है तो फिर अभी नेता नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि 6 महीने की यात्रा है, नेता पहुंचेंगे, सभी पहुंचेंगे, समय पर पहुंचेंगे, लेकिन जब यात्रा किसी नेता के गृह क्षेत्र में हो, जैसे यात्रा प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में पहुंची है, पर फिलहाल उन्होंने किनारा किया हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने एक अनुशासन समिति भी बनाई है। अब ये डिसिप्लिनरी कमेटी, इसके कायदे कानून या इसमें कौन कौन इसके एक्शन के तहत आएगा वो अलग बात है। इस यात्रा में कौन कौन जुड़ेगा और 6 महीने में पता चलेगा किसमें कितना दम है, तो ये कहानी कांग्रेस की ऐसा लग रहा है कि घूम फिरकर वहीं आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको ताजा रिएक्शन सुनवाते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह का, और कुछ अतीत के बयान भी सुनवाते हैं। हमारे साथी हैं वो तो यात्रा में चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत से साथियों को ये भी है कि इस यात्रा में हम जाएं ना जाएं, ये उन पर निर्भर करता है कि वो जो जाना चाहते हैं वो मिले, और जो नहीं जाना चाहते इंतजार कर लें। 6-7 महीने में उनको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी पता लग जाएगा कि कितने कांग्रेसी अभी भी यात्रा से बाहर हैं। कांग्रेस का उसका इंडिविजुअल यात्रा है, कांग्रेस पार्टी का यात्रा नहीं है, मगर कोई कांग्रेसी उसमें शामिल होने के लिए कोई हमारा इतराज नहीं है। नहीं, मैंने राज ने पूछा क्या बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा व्यक्तिगत है या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा है? बस इसलिए मैं जवाब दे दिया ना, ये जो है यात्रा उसका यात्रा है, कांग्रेस का यात्रा नहीं है, उसका हमारा कोई इतराज नहीं है अगर कोई कांग्रेसी उसमें जाने। व्यक्तिगत यात्रा निकाल रहे, मेरे से पहले का कार्यक्रम तय था, लेकिन आज वो ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस को विरोध का कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। बाकी मेरी सभी साथियों से विनती निवेदन है, आगे कोई भी कार्यक्रम हो तो पार्टी हाईकमान से और प्रदेश कांग्रेस से मिलकर चलाएं और मजबूती से चलें। तो ये 2 अतीत के बयान हैं और एक आज का बयान है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान, जिनके साथ आज की इस बातचीत को हम करेंगे और समझेंगे कि ये यात्रा जो है चल रही है तो उससे पहले स्थिति क्या। लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यशपाल बत्रा जी हैं, राकेश चौधरी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, और नंदलाल जी इस पूरे विषय पर अपनी राजनीतिक समझ के साथ दृष्टि डालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश भाई, तो ये जाहिर सी बात है कि सब सही है, ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा में कोई भी शामिल हो। आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये पुराना बयान है प्रभारी का। प्रदेश अध्यक्ष का एक पुराना बयान है कि भाई यात्रा में शामिल हो तो प्रदेश को, हाईकमांड को इनको पता होना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी दूरी बना रखी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि
6 महीने में स्पष्ट हो जाएगा, किसमें कितना दम है पता लग जाएगा, और जो नहीं शामिल हुए वो हो भी जाएंगे। तो ये आधिकारिक यात्रा के तहत इसको देखा जाए या नहीं देखा जाए अभी भी, और नेता तो जा रहे हैं, कुमारी शैलजा आज शामिल हुई हैं, सम्मिलित हुई हैं, एक मैसेज तो गया है। बड़े चेहरे जो हैं, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब एक छतरी के नीचे कब तक दिखाई दे जाएंगे? पहली बात, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महासचिव का स्थान आता है या प्रदेश प्रभारी का स्थान आता है। और हमारे प्रदेश प्रभारी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो चंडीगढ़ हमारे जो पद ग्रहण कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हुआ था साहब का, तो दिया था। यात्रा आधिकारिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की है। जो लोग जाना चाहे जा सकते हैं और जो ना जाना चाहे वो भी है। और ये यात्रा कांग्रेस का नुकसान करने के लिए नहीं है, कांग्रेस का फायदा करेगी, कोई नुकसान नहीं है इसमें। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने लेवल पर कार्यक्रम करते रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको सभी शामिल हो, सभी कार्यकर्ता शामिल हो। हाँ, जिन जिन नेताओं को समय मिलता रहेगा जरूर शामिल होंगे। 6 महीने की यात्रा है, जैसे जैसे जिसके पास समय होगा लोग शामिल होंगे। और फिर ये यात्रा अभी आपको हमारे बड़े सम्मानित नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह लंबा समय कांग्रेस में दिया था और 10 साल बीजेपी में भी रहे हैं, तो जब ये वापस आए हैं तो हर नेता चाहता है कि मैं अपना जनाधार और जनता में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाऊं। आज इनका प्लेटफॉर्म पुराना प्लेटफॉर्म है, जो बीच में 10-14 प्लेटफॉर्म तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उसी अधिकार के तहत अपने आप को जनता के अंदर ला रहे हैं और ये तरीके से ये अपने आप को अपने कार्यकर्ताओं से अटैच करने का कार्यक्रम मिलता है। लेकिन ये कार्यक्रम ना तो AICC द्वारा और ना ही SPCC द्वारा आधिकारिक कार्यक्रम घोषित किया गया। और जो हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब ये कार्यक्रम में फाइनल हुआ था तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, जी, तो ये कार्यक्रम पहले से तय था। ये बात अलग है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यात्रा हुई, लेकिन उन्होंने भी इस पर खुलकर अपनी बातें स्पष्ट कर दी थी। अब इसमें गलती राकेश भाई, मेरा एक सवाल है इसमें, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इतना विस्तार से समझा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब वीरेंद्र सिंह के कद का व्यक्ति गलत तो नहीं बता रहा होगा जब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डिस्कशन के बाद ये यात्रा शुरू हुई है। और मैंने एक डिबेट में कहा भी था कि मेरी राजनीतिक समझ, मेरी पत्रकारिता की समझ ये कहती है कि ये यात्रा बिना हाईकमांड के ग्रीन सिग्नल के हो नहीं सकती। जब वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डिस्कशन के बाद ये यात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद ये कहा जाए कि ये आधिकारिक यात्रा नहीं है, फिर मतलब फिर तो समन्वय की और एक कोऑर्डिनेशन की ठीक ठाक कमी मान लेना चाहिए ना। नहीं, वरुण जी, ये कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। अब जैसे हम अपने से लगा के चले हैं कि मैं कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहता हूँ, अपने लेवल पर भी मैं अपना जनाधार बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने सीनियर नेताओं से परमिशन लेता हूँ कि मैं ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ, कहते भी ठीक है करो। लेकिन हमारे फेवर में कोई भी आधिकारिक लेटर, कोई भी पत्र इश्यू नहीं किया गया। AICC करती तो भी मान लिया जाता, SPCC करती तो भी मान लिया जाता। ओके, दोनों ही हमारे जो केंद्रीय संगठन, ठीक है, ओके, भी नहीं किया है, ठीक है। और अब एक बात देखिए, अब हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी सभी कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे और उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के संगठन की जो अगुवाई करेंगे, चाहे कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम हो तो हमारे प्रदेश को चेक करेंगे। लेकिन इसमें हम ये नहीं कहते कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कोई गलत काम करे, कोई गलत नहीं है, सभी कार्यकर्ता है। अरे तो अच्छा काम कर रहे हैं तो सारे एकजुट हो जाए, सारे अच्छे काम में सबको जाना चाहिए ना भाई बहन। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। गलत काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं तो जाइए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ओके ओके, आता हूँ, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। यशपाल, ओके जी, ठीक है। यशपाल बता जी, आज ये बताया कि राहुल गांधी से पूछकर यात्रा शुरू की है, 6 महीने में देख लेंगे किसमें कितना दम है। जो अभी हिचक रहे हैं वो बाद में आएंगे ही, क्योंकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस यात्रा में आएंगे, तब तो सबको खैर आना ही पड़ेगा। उससे पहले ये क्या संकेत मिल रहे हैं, ये क्यों चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये कहना पड़ा
क्यों कुछ बड़े नेताओं ने फिलहाल दूरी बना रखी है इस यात्रा से? हालांकि कुमारी शैलजा आज पहुंची इस यात्रा में। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके के बयान हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पहले एक इन्होंने हरियाणा, एक मुझे ध्यान आ रहा है, एक पार्टी बनाई थी केसरी जी, सीताराम केसरी जी के साथ मिलके, बहुत पहले एक पार्टी बनाई थी। उसके बाद फिर ये कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस के बाद ये बीजेपी में 10 साल रहे। बीजेपी ने सम्मान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी। तो उसके बाद ये छोड़ के अब पार्टी छोड़ के चले गए, कांग्रेस के अंदर वापसी चले गए। अब इनका बयान जो आज आया है कि जो मैं यात्रा मेरा बेटा इनका कर रहा है वो राहुल गांधी के साथ वार्तालाप होने के बाद हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वार्तालाप जरूर हो सकता हुई हो, लेकिन राहुल गांधी जी छुट्टी पे चले गए होंगे, राहुल गांधी भूल गए होंगे, राहुल गांधी बताना भूल गए होंगे कि एआईसीसी को कि इस यात्रा की परमिशन मैंने दिया है या हमने लेटर इशू करना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि राहुल गांधी जी नेता ऐसे हैं कि वो घूमने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, छुट्टियों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इस तरीके के मामले निरंतर आते रहते हैं। और रही बात दूसरी हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। कितने टुकड़ों के अंदर कांग्रेस बटी हुई है या साक्षात दिखाई भी देता है, चाहे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का गुट हो, चाहे शैलजा जी का गुट हो, चाहे कैप्टन अजय का गुट हो, चाहे अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो अब गए हैं उनका एक नया गुट तैयार हो गया है, रणदीप सुरजेवाला जी का गुट हो। इस तरीके के कई गुटों में ये बटी हुई है। और इन बटी हुई कांग्रेस के अंदर चाहे ये कुछ भी कर लें, कैसी भी यात्रा कर लें, जनता कभी भी इन पे विश्वास नहीं करेगी। उसके पीछे रीजन भी आप सबको पता है कि हरियाणा की जिस तरीके से दुर्गति हुई पिछले काफी समय के अंदर, जिन जिन नेताओं ने दुर्गति की, हरियाणा की जनता ने आज के समय के अंदर उनकी दुर्गति कर दी। रही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, हाँ ठीक है, ये कद्दावर नेता है, अच्छे नेता रहे हैं और अच्छे समय के अंदर पुराने नेता चलते आ रहे हैं। भाई इनका एक अपने आप में एक कद है, एक तरीके से एक कद भी है। उनका बेटा जो आईएएस रिटायर्ड हो, आईएएस वीआरएस लेके अपना बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने सांसद भी रहे हैं। तो अपनी जो राजनीति जो चीज बची हुई है उनको बचाने की जो कोशिश चल रही है, उसके अंदर इस तरीके के बयान बिल्कुल देने भी पड़ेंगे। पार्टी के जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, आपने एक बयान सुना होगा पिछले दिनों के अंदर, उन्होंने कहा कि ना तो ये एमएलए हैं ना एमपी हैं, हमें नहीं पता किस तरीके से ये यात्रा हो रही है। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये यात्रा मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले की शुरू हो रखी है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में इनका आपस में तालमेल नहीं है। तालमेल का कारण यही है कि टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, तो तालमेल कैसे बिठाएगी वो, ये एक इनके अंदर कांग्रेस के अंदर समझना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे, या इन टुकड़ों के अंदर बढ़ते पूरे देश के अंदर के टुकड़े हो रखे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। रजत पंजेटा, ये बड़ी सामान्य सी बात थी, इसको ओवर हाइप किया जा रहा है, बड़ी जनरल सी बात कही गई है, या फिर मामला जस का तस है? आप बार बार कांग्रेस की गुप्ती रख पर हाथ रख देते हैं और मुझे तो समझ नहीं आता इस बात का कि अगर बोल रहे हैं बीके हरिप्रसाद और कांग्रेस के प्रवक्ता भी पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है, और अगर ऑफिशियल यात्रा नहीं है तो देश का नेता प्रतिपक्ष उसमें शामिल होने आएगा तो किस उसके ऊपर आएगा? अपनी पार्टी की जो यात्रा ही नहीं है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी शामिल होने क्या करने आएंगे? या राहुल गांधी को किस बात का डर है? अगर उनसे बात हुई है तो राहुल गांधी को किस बात का डर था भाई इसको कांग्रेस की यात्रा घोषित करने में? यानी खुद राहुल गांधी गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। और इससे तो साफ जाहिर होता है कि अगर शैलजा जी गई हैं और कुलदीप शर्मा जी गए हैं और कांग्रेस के अगर मैं कहूँगा एंटी हुड्डा ग्रुप के लोग गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी दबी जबान में बात कर रहे हैं और एक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा जी की साइड ले रहे हैं, या अगर बीके हरिप्रसाद जी अगर ना वो विधायक है ना उसका बेटा विधायक है और है में हरियाणा में इज्जत का बहुत फर्क है। का मतलब
एक उनको इज्जत दी जा रही है। और है का मतलब है कि आप उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं वीरेंद्र जी को। और उनके बहुत ही बारीकी में चले गए आप। हाँ हाँ बिल्कुल जी, राजनीति में तो एक एक शब्द का आपको पता है, बारीकी में जाना ही राजनीति और क्या। तो जिस प्रकार से ये खुद गुटबाजी को एक तरीके से हवा दे रहे हैं और खुद ये दिखा रहे हैं कि 11 साल में इनका संगठन क्यों नहीं बना और आज भी गुटबाजी किस कदर हावी है कांग्रेस के अंदर, इसका तो अंदाजा अब इनकी जो हरकतें हैं और ये जो अभी इन्होंने अनुशासन समिति बनाई है, तो फिर क्या इनकी अनुशासन समिति चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके पुत्र के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? तो मुझे लगता है इससे अच्छे तो जो उनकी हालत और दुर्दशा कांग्रेस ने कर दी है, उससे अच्छा तो वो मुझे लगता है विचार दोबारा से करने को मजबूर हो जाएंगे। इससे अच्छा तो क्या पता वो बीजेपी में ठीक थे, जिस हिसाब से उनको अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस में, इतने सीनियर में, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगभग 80 साल उनकी उम्र हो गई है और बार बार उन्होंने इस बात के संकेत दिए, उनके पुत्र ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि हरियाणा में कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो फैसला लिया गया हाल ही में कांग्रेस द्वारा उसमें तो हमें कोई बदलाव दिखाई नहीं। ना कोई नेतृत्व जो है वो युवा है, ना वो कहा था कि पाक साफ छवि के देंगे, और जो व्यक्ति सरेआम कैमरा के ऊपर 50 करोड़ की डिमांड कर रहा है, तो क्या मैसेज आप जनता में दे रहे हैं, क्या मैसेज आप कांग्रेस की छवि के बारे में दे रहे हैं कि मतलब इससे कम भ्रष्ट आपको पूरी पार्टी में नहीं मिला कोई? आपने चिराग लेके सारी पार्टी ढूंढ ली, आपको लगा 50 करोड़ मांगने वाला व्यक्ति जो है वो सबसे साफ छवि का गिना जाएगा। तो ये तो कांग्रेस को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। ये एक दूसरा विषय है, मतलब इस पर हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। चलिए मैं लौटता हूँ, एक बार चंचल नांदल जी के पास चलते हैं। माफी चाहता हूँ, मैंने पहले उनका नाम ठीक से नहीं लिया था। चंचल जी, ये हमने देखा कि नया प्रदेश अध्यक्ष बन गया, नया नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो गई 1 साल बाद, 11 साल बाद संगठन बन गया, डिसिप्लिनरी कमेटी बन गई, लग रहा था कि कांग्रेस ट्रैक पर आ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वापस पुराने ट्रैक पर ही है। मतलब आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं ये जो मौजूदा स्थिति है, ये प्रभारी का बयान, ये प्रदेश अध्यक्ष का बयान, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान, मतलब क्या कहानी वहीं की वहीं है जहां पहले थी? देखिए वरुण जी, इसमें मेरी जितने आपके प्रवक्ता उनसे सबसे अलग राय है मेरी। देखिए विजेंद्र सिंह जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, वो प्रशासनिक अमले में रहे हैं, शुरू से आईएएस थे वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक तरीके से क्षेत्र को देखना चाहिए उन्होंने नहीं देखा था। तो उन्होंने एक प्लानिंग की कि भाई पूरे हरियाणा में एक सद्भाव यात्रा के नाम से पूरे हरियाणा में वो पूरे हरियाणा को पैदल नापेंगे। और उस वक्त जो है कांग्रेस में ये संगठन बनने की चर्चा भी चल रही थी, सारी चीजें थी। तो उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत कर दी। हो सकता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से वो अनुमति लेके उन्होंने शुरू करी थी, और अब ये जो प्रभारी बने हैं बीके हरिप्रसाद बने हैं या प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने अपने अपने बयान दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा रुक नहीं रही है। हाँ, यात्रा में ये जरूर देखा जा रहा है कि जो एक गुट से अलग के नेता हैं वो सारे आके चौधरी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह के मंच पे आके अपनी बातें रख रहे हैं, और वो रुक भी नहीं रहे हैं। जो पहले वाली चीजें, रणदीप सुरजेवाला के लड़के भी यात्रा में शामिल हुए थे इससे पहले, और कुलदीप शर्मा, वो सब आपने बता दिया। रणदीप सुरजेवाला लड़के के बारे में आपने नहीं बताया था, इसलिए मैं वो नया नाम ले रहा हूँ आपके सामने। अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल जो एक सिनेरियो है, मुझे जो लगता है कि भाई वो विजेंद्र सिंह अपने आप को राजनीति में परिपक्व करना चाहते हैं। जब वो हिसार से सांसद बने तो अचानक इस्तीफा देके सीधे पैरासूट से आए और लोकसभा के सदस्य बन गए। उसके बाद भी वो लोकसभा में हिसार में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने अब देखा कि भी करनी राजनीति है, सारी उम्र बची हुई उम्र, तो क्यों ना हरियाणा की राजनीति करनी है, और वो दोबारा से कांग्रेस में आ गए। उससे पहले जो है सबसे लंबे समय कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह जितने कांग्रेसी हैं सबसे लंबे समय रहे हैं, वो जो आज के कांग्रेसी कह लो उनको, भूपेंद्र हुड्डा को, शैलजा को छोड़ के जो और नए कांग्रेसी है, सबसे पुराने कांग्रेसों में चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम आता है।
तो विजेंद्र सिंह और इन्होंने ये सोचा कि भाई पूरे हरियाणा की यात्रा करें, पूरे हरियाणा को समझें। और चौधरी वीरेंद्र सिंह तो समझे हुए थे, लेकिन विजेंद्र सिंह ने पूरा हरियाणा राजनीतिक रूप से नहीं देखा था, तो वो एक यात्रा उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि राजनीति है और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है। हालांकि अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुने तो उन्होंने एक पॉजिटिव बात बोली है उनको लेके कि भाई ठीक है, अच्छी बात यात्रा कर रहे हैं, तो कोई विषय आएगा, कोई बात आएगी तो हो सकता है मैं भी चला जाऊं। और राहुल गांधी का नाम स्वयं चौधरी वीरेंद्र सिंह ले रहे हैं, तो हो सकता है ये चीजें, हालांकि जो अध्यक्ष का बयान है वो भी गोलमोल है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे आने से पहले यात्रा शुरू हुई थी और जो अब आगे से कोई ले तो मतलब कांग्रेस की अनुमति ले, चलो, लेकिन ये है कि यात्रा रुक नहीं रही है। और अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं थोड़ा सा और इसी सिनेरियो को लेके, तो जैसे इलेक्शन आता है तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर देते हैं ताकि उन क्षेत्रों से सीटें निकल जाएं। तो कांग्रेस ने भी एक्सपेरिमेंट 2004 में किया था और वो कामयाब रहे थे। और 2014 में बीजेपी ने भी एक्सपीरियंस किया था। कहीं के अपने अभिमन्यु ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री के दावेदार है, कहीं रामविलास शर्मा ने कहा, कहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा। तो इस तरह मिक्स होके एक अपनी अपनी तरफ से लोगों की सीटें निकालना है अपनी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ये एक विरोधाभासी पार्टियों में रहता है, जो राष्ट्रीय पार्टियां उनमें एक विरोधाभास भी रहता है। कहीं रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि वही सब कुछ है, राहुल के सबसे नजदीकी आदमी वही है। तो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो राजीव गांधी के सबसे नजदीकी आदमी हुआ करते, सोनिया गांधी के बहुत नजदीक हैं। तो ये सारी चीजें एक जनता के सामने लाने की कोशिश होती है सभी नेताओं की। मैं विजेंद्र सिंह की इस यात्रा को उसी का एक हिस्सा मानता हूँ कि वो बार बार राहुल गांधी का नाम लेके या अन्य बड़े नेताओं का नाम लेके पूरे हरियाणा में अपने जो उनके पुराने संपर्क के लोग हैं वही लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, या कुछ लोग और नए हैं जिनकी इच्छा है कि राजनीति में वो लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं इसमें वरुण जी कोई ऐसी गलत बात मानता नहीं। और विरोधाभास बड़ी पार्टियों में बयान आते रहते हैं, वो कोई अलग से कोई चीज नहीं है। नहीं, यात्रा में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल तो वही है ना कि एक यात्रा निकल रही है, उस यात्रा को लेकर प्रभारी का इतना स्पेसिफिक बोलना कि ना यह आधिकारिक यात्रा है, वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, ना वो विधायक हैं, ना उनके पिता विधायक हैं। मतलब प्रभारी का इस तरह का स्टैंड, तो फिर बाकी लोग भाई फिर आप क्या डिसिप्लिन बनाएंगे? लेकिन उसके बावजूद अब आज कुमारी शैलजा यात्रा में शामिल हुई हैं, कुलदीप शर्मा शामिल हुए हैं, तो आप ये क्या मानेंगे? देखिए, राजनीति में एक बात के कई मायने होते हैं। अब वो आगे ये बात कह के जो और कार्यकर्ता या और लोग कोई ऐसी यात्रा या कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, उनको संदेश भी दे रहे होते हैं। भाई आप देखिए, ये सारे अलग अलग बयान आए, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा रुकी नहीं है, लगातार यात्रा चल रही है और पूरे हरियाणा में यात्रा जाएगी। कोई नेता जुड़े ना जुड़े, यात्रा ये पूरी होगी, ये तय है। ठीक। और हो सकता है कि एट द एंड कोई बड़ी रैली करने का प्रोग्राम हो, उसमें हो सकता है कि बड़े नेता सारे आ जाएं। ठीक है, वो तो अगर दिल्ली से बड़े नेता आएंगे तो अपने आप बाकी नेचुरली एक जगह पहुंच ही जाएंगे। राकेश भाई, अगर जैसा सवाल रजत पंजेटा ने पूछा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, आधिकारिक यात्रा नहीं है और दिल्ली से बड़े नेता हाई कमांड की टॉप लीडरशिप आएंगे, और तब क्या ये चल जाएगा? जो कांग्रेस के अच्छे के लिए हो रहा है उसमें फिर प्रतीक्षा क्यों, गोलमोल जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए वरुण जी, आधिकारिक यात्रा या आधिकारिक कार्यक्रम ये एक अलग विषय है। लेकिन कोई भी पार्टी या कार्यकर्ता कोई अपना बड़ा कार्यक्रम करता है या बड़ी यात्रा आयोजित करता है, तो उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा, या कांग्रेस के संविधान में कहीं पर भी नहीं है कि उसमें बड़े नेता नहीं आ सकते। बड़े नेता तो हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में आते हैं, मेरे अपने कार्यक्रम होते हैं, उनमें बड़े नेता आते हैं। कि वो जो पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रम तो नहीं होते, बड़े नेता जा सकते हैं। देखिए, आधिकारिक कार्यक्रम का मतलब है कि जिसको पहले से निर्देशित किया जाए पूरे सभी कार्यकर्ताओं को, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जो व्यक्तिगत कार्यक्रम शामिल, तो उसमें भी कार्यकर्ता ही होते हैं ना, लेकिन उसमें एक पार्टी की तरफ से प्रेशर नहीं होता है, एक दबाव नहीं होता है कि आपको जाना ही जाना है, तो सिर्फ इतना फर्क है। बाकी अभी बात चल रही थी, अभी बात हो रही थी, नागर साहब कह रहे थे कि यात्रा रोकने की बात तो किसी ने भी नहीं की। क्यों रोकेंगे? पार्टी का फायदा हो रहा है, पार्टी लोगों के पास पहुंच रही है, चाहे उसमें
पार्टी के नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, लेकिन जा तो पब्लिक के पास रहे ना, जनता के पास अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं। तो यात्रा रोकने की किसी भी नेता ने, हमारी चाहे सेंट्रल लेवल का कोई नेता रहे, हमारे स्टेट का कोई नेता हो, किसी ने भी यात्रा रोकने की बात आज तक की नहीं, और यात्रा रोकने का कोई इसमें टुकड़ाजी बनती भी नहीं। और अभी आप ये देखिए, हमारा अधिकारिक कार्यक्रम इस समय वोट चोरी के खिलाफ चला हुआ है, हस्ताक्षर अभियान का, सभी नेता सभी कार्यकर्ता लगे हुए उसमें, और सभी लोगों को टारगेट दिए गए हैं, उनको वो टारगेट। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए जो चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 6 महीने में पता लग जाएगा कि कितना दम है, तो इस बात को भी पॉजिटिव लेना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ आज भी कार्यकर्ता, मेरे साथ आज भी लोग जुड़े हुए हैं, और पार्टी की मजबूती के लिए मैं अपने आप को यहाँ स्टैंड करता हूँ। वो पार्टी हाईकमान की नजरों में अपने आप को दिखाने चाहते हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी को दिखाना चाहते हैं कि भी हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसको तो खूबी नहीं बढ़ा सकते हैं, और ये हर कार्यकर्ता का फर्ज है। यदि उनके अंदर कैपेसिटी है तो उनको दिखाना चाहिए। यदि आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो कोई ना कोई एग्जाम तो आपको भी क्लियर करके दिखाना पड़ेगा ना। नहीं तो उसमें तो राकेश भाई 1+1 11 होगा ना, 1 और 1 11 होगा। आपने छोड़ दिया अकेले कि आप निकालिए अपनी यात्रा। भाई जो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में जा रही है, और प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि जी हमारे तो कार्यक्रम ये पहले से तय थे, तो क्या ये ठीक मैसेज जा रहा है? आप बता रहे हैं बड़े कद के नेता हैं, उनकी अपनी ताकत है, सीनियर मोस्ट हैं, ये सारी बातें भी कर रहे हैं, और इसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में यात्रा जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच रहा है वहां। वरुण जी, अभी आपको भी अच्छी तरह पता है, हमारे प्रवक्ता साथियों को भी पता है, अब एक लंबी पारी बीजेपी के अंदर खेल कर आए हैं वो, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हो सकता है अभी आप टेस्ट कर रहे हैं उनको, जैसे हमारा कुछ लॉस हुआ हो तो वो अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं टेस्ट कर रहे। कांग्रेस पार्टी कोई टेस्ट नहीं करी, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी अभी उनको यात्रा की नहीं दी है, आधिकारिक यात्रा नहीं है ये, वो खुद अपने आप को साबित करना चाहते हैं। राहुल गांधी की अनुमति से यात्रा निकल रही है और प्रदेश कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, ये कहें हम? चंचल जी आप बताइए, जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, जो लोग उनकी यात्रा, राकेश भाई ने ऐसी बात बोल दी है कि सबके हाथ खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है या नहीं है, रजत भाई क्या बताएंगे? ये तो एक सेकंड अब आपने फुल टॉस डाल दिया। एक सेकंड रुक जाइए राकेश भाई, मैं यशपाल जी आपके पास आता हूँ, एक एक कमेंट लेके फिर आता हूँ। रुक जाइए पहले चंचल जी कुछ कह रहे हैं, फिर रजत, फिर यशपाल आपके पास आता हूँ। हाँ जी चंचल जी। देखिए वरुण जी, जो इस यात्रा में एक खास बात है, खास बात यह है कि एक तो राहुल गांधी का बड़ा फोटो लगा हुआ है, हाँ। और किसी हरियाणा के किसी नेता का नहीं है, हाँ, ये बात पकड़ी। दूसरा वो कांग्रेस को, वो वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह सारे भाषणों में कहते हैं हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, हाँ। और दूसरा नाम राहुल गांधी का लेते हैं, वो पूरी यात्रा में राहुल गांधी का नाम लेते हैं, कांग्रेस को मजबूत करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं अपने भाषणों में कि अभी किसी व्यक्ति विशेष की कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केंद्र के नेताओं की कांग्रेस है। और ये व्यक्ति और नए लोगों ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से आप व्यक्ति विशेष से ना जुड़े, कांग्रेस से जुड़े। ये बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों किसी ने नहीं बताई, ये उनकी यात्रा का हिस्सा है, मैं ये बात बताना चाह रहा था। ये यात्रा की मेन स्क्रिप्ट है। हाँ रजत कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूँ जी। रजत देखिए, थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस है, चंचल जी को तो मैं सुन नहीं पाया। नहीं चंचल जी ये बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में राहुल गांधी की फोटो है और फिर उनकी फोटो है, और वो हर जगह ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस व्यक्ति विशेष की नहीं है। हाँ, उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वाजिब पॉइंट है, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात जो इन्होंने कार्यकर्ता को बोलकर और बात को घुमाने की कोशिश की सौदा जी ने, अगर हमारी पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता, और मुझे लगता है किसी अन्य पार्टी में भी ये डिसिप्लिनरी एक्शन के अंतर्गत मामला आएगा, अगर हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता ऐसी कोई यात्रा तो छोड़िए, अगर कोई जलसा भी करना चाहेगा तो वो केवल पार्टी के संज्ञान में लाना, एक, और दूसरा पार्टी से अनुमति लेना, दोनों चीजों में अंतर है। संज्ञान में लेके आना और पार्टी से परमिशन लेना।
पार्टी से परमिशन लेकर तो आप कोई ऐसा पूरा स्टेट वाइड जो ये कर रहे हैं, कोई अपने हल्के में नहीं कर रहे, कोई अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं कर रहे, पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, व्यक्तिगत यात्रा हरियाणा के लिए कोई मुख्यमंत्री पद का अपनी दावेदारी ठोकने के लिए तो कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में करेगा, लोकसभा में, विधानसभा क्षेत्र में करेगा, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप अपने आप को पूरे हरियाणा में एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करोगे, अब अगर अभय सिंह जी ने यात्रा करी, वो पूरी पार्टी की यात्रा थी, पूरे हरियाणा की यात्रा थी, 4200 किलोमीटर की यात्रा थी। लेकिन अगर कोई हमारे उनसे कोई सबॉर्डिनेट आके करता है और उनके संज्ञान में नहीं लेके आता, तो क्या उसके ऊपर पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं देगी? क्या वो नहीं आएगा, अंतर्गत आएगा? ये कहकर कि ये कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, पहली बात तो ये कोई बात गले से नहीं उतरती। कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं तो क्या है कांग्रेस? नहीं, दोनों बातें बोल दी उन्होंने। बोल दिया अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने कह दिया कांग्रेस को ही मजबूत कर रहे हैं। दोनों बातें बोल दी राकेश भाई ने। नहीं, दोनों बातें तो ये कोई एक ही बात हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती। ये तो जाहिर सी बात है, अपने आप को ही मजबूत करेंगे। हुड्डा जी को तो मजबूत ही कर रहे हो। जी जी, अब आप यशपाल जी नहीं, आज है समय मेरे पास, मैं आता हूँ। यशपाल जी, ये मुझे बता दें आपकी, ये बड़ी दिलचस्प बात कही उन्होंने कि भाई जब ये ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है, वो बीजेपी में रहे हैं, तो एक तरह से उनका भी टेस्ट होना बाकी है। वो अगर वो अपने आप को भी टेस्ट कर रहे हैं तो या तो हाई कमांड से ही ऑर्डर जाए तभी, वरना ये यात्रा ऐसी चलेगी जैसे चल रही है। मैंने अभी तो जयप्रकाश जी के बयान छेड़े भी नहीं इस पूरी चर्चा में। वरुण ये तो ऑलरेडी मान चुके हैं कि अभी भी वो बीजेपी के ही मान के चल रहे हैं ये लोग। अब इन्होंने कांग्रेसी उनको माना भी नहीं है, वो बीच के मध्यार में फंस रहे हैं। बीजेपी ने तो मान लिया, छोड़ गए, चले गए, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही। अब इसके पीछे एक मोटिव बताता हूँ कि जिस तरीके से यात्रा की जा रही है, चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला जो कैप्टन अजय हो, चाहे अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, या और कोई इनके जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हो, जो जितने और हरियाणा के अंदर कांग्रेस बटी हुई जिन टुकड़ों के अंदर, ये लोग सब मिलकर एक ही आदमी को कमजोर करना चाहते हैं। एक आदमी को कमजोर करना चाहते हैं। इन्होंने बड़ा इंतजार किया, सीएलपी लीडर वो शायद नहीं बनेंगे। माहौल ऐसा कांग्रेस ने क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो रिटायर हो रहे हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको नहीं मिलेंगे, ऊपर से हाईकमान का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर चुके। नहीं, यहाँ दस्यों डिबेट में कहा गया कि अगर बनना होता तो अब तक बन जाते। देखिए, एक ही नेता इन सब पे भारी है, प्रदेश में तो भारी नहीं है, लेकिन इन लोगों पे जरूर भारी हो रखे हैं। इनके जो विपक्षी जो लोग, इनको ये चाहते हैं कि वो दिन देखना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के अंदर कुछ ना रहे। जो शब्दों का प्रयोग चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कर रहे हैं, कांग्रेस व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो भी उन्हीं पर निशाना लगाया जा रहा है। उस शब्दों का निशाना भी उन्हीं के ऊपर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सारे मिलके भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर। लेकिन हाँ, ये जरूर है, एक उम्र का तकाजा है, उम्र एक एज के फैक्टर जरूर सबके बीच में आता है। उस समय आने पे वो भी चीज रिटायरमेंट होनी है, सबकी रिटायरमेंटें होनी है। लेकिन इनकी आपस में जो बंटवारा हो चुका है कांग्रेस का, जिस तरीके से प्रदेश को इन्होंने एक भ्रष्टाचार किए हैं, जिस तरीके के भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर किए हैं, जनता उनको कभी नहीं भूलेगी, उन चीजों को कभी नहीं भूलेगी, इनके राज्यों को नहीं भूलेगी, जिस तरीके के इन्होंने राज्य के अंदर काम किए। और बाकी हमारे राकेश सोदा भाई ने तो मान ही लिया कि वो अभी मजदार में, हमने उनको माना ही नहीं है कि वो कांग्रेस के है। और उनके हाईकमान, वो कहते हैं मुझे हाईकमान ने आदेश दिए हैं, हाईकमान कोई उनके फेवर में कोई बयान नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है, जब जाते नहीं उनके क्षेत्र के अंदर, जब ये पहुंचते हैं तो वहां जाते नहीं। तो इससे बड़ा गुटबाजी कहाँ हो सकती है, किस प्रदेश में हो सकती है? कौन सी ऐसी कांग्रेस बच रही जिसके अंदर इस तरीके के गुट बच रहे हो? और रही बीजेपी की बात, अगर बीजेपी के अंदर एक भी आदमी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर कोई गलती कर दे तो तुरंत प्रभाव से उसको नोटिस करके उसे पूछा जाता है कि क्या किसके पीछे आपका मोटिव है। और यहाँ नोटिस की बात से आपने पूछा, लड़ाई हो रही है। ठीक है, ओके। राकेश सौदा जी, आपने कहा कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा है। एक सेकंड, फिर आपने कहा अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं या कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं? घोड़ा चतुर नहीं, एक ही चलेगा, बताओ क्या? एक बात बताइए वरुण जी, हाँ। यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होगा तो क्या पार्टी मजबूत नहीं होगी? तो ये बात राकेश चौधा को समझ नहीं आ रही
कि एक व्यक्ति कांग्रेस को मजबूत करने निकला है तो हमें भी साथ जाना चाहिए? देखिए, जब उन्होंने व्यक्तिगत, मान लो घर का कोई सदस्य ये कहता कि भाई मैं अपने आप को मजबूत करके दिखाऊंगा, हाँ। तो दिखाने दीजिए ना, क्या अरे तो हौसला अफजाई करोगे या नहीं करोगे? अभी वरुण जी कमाल हो गया भाई। एक बात बताइए, एक व्यक्ति कह रहा है मैं 3 बार से सत्ता में बाहर कांग्रेस को मजबूत करूंगा, तो आप लोगों को जाके उसका हौसला अफजाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या आप बोलेंगे भी अपने आप को टेस्ट करो, हम बाद में देखेंगे? एक बात बताइए वरुण जी, जो लोग इनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो साथ चल रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है क्या? और अभी यात्रा शुरू हुई है, जैसे जैसे विधानसभा से गुजरेगी लोग जुड़ेंगे, इनके साथ मिलेंगे, आएंगे। कौन सी विधानसभा से गुजरी यात्रा? वही बात तो आपको समझाना चाह रहे हैं, कांग्रेस की यात्रा राकेश जी को नोटिस जारी हुआ था और वो नोटिस उन्होंने फाड़ के जेल में रख लिया था। क्या कर लिया था आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, आपकी पार्टी ने? राव इंद्रजीत ने जिन्हें डिप्लोमेसी आप लोगों के सामने करके दिखा दी। विधानसभा में अरविंद शर्मा ने राम कुमार गौतम को गोबर खिला दिया, राम कुमार गौतम ने शर्मा को गोबर खिला दिया। बातें आप कर रहे हो, आज जो डिस्कशन करना चाहिए अच्छा रुक जाइए, लड़िए मत, लड़िए मत, रुक जाइए, होल्ड होल्ड होल्ड, यात्रा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ओके, रुक जाइए, रुक जाइए। अच्छा रुकिए, रुकिए, कहना शुरू कर दोगे? रुकिए, रुकिए, यशपाल भाई आप भी रुकिए। यात्रा कर रहे हैं बीजेपी के हैं। अच्छा रुक जाइए, जो लोग दूसरे गुट के हैं वो भी दिया। अच्छा रुक जाइए, चंचल जी के पास चलता हूँ मैं। चंचल जी, ये थोड़ा सा कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल काम हो जाता है ऐसे मामले को डिफेंड करना, क्योंकि परिस्थिति असमंजस की है। मतलब जब प्रदेश अध्यक्ष गोलमोल जवाब दे रहे हैं तो फिर प्रवक्ता के लिए सटीक जवाब देना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। जी वरुण जी, बिल्कुल ये सही बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कांग्रेस प्रवक्ता के लिए। लेकिन हालांकि बीजेपी में भी गुटबाजी है, लेकिन अभी सत्ता है, जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो गुटबाजी को दबा दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, या गुटबाजी करने वाले लोग ये सोच रहे थे भी चलो सत्ता है कुछ काम करवा लेंगे, चुप रह लें। लेकिन बीजेपी में गुटबाजी है। यहाँ तो हालात ये है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और गिरेबा में झाका नहीं जाता। ये तो सारी पार्टियों में गुटबाजी है। कोई पार्टी ले लीजिए, अब बात इन लोग की कर लो, इन लोग टूट के 2 फाड़ हो चुकी है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस का तो खैर पता ही है कि भी पिछले 11 साल से जो है लगातार संगठन नहीं बना और बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस में। लेकिन हालांकि कांग्रेस ने कोशिश करी है संगठन बना के चीजों को सुचारू रूप से लाने की। लेकिन जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इस यात्रा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और जो दूसरे जो राव नरेंद्र जी अध्यक्ष बने, उन्होंने भी इस यात्रा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हालांकि एक हिंट दिया है आगे वाले लोगों के लिए कि अगर कोई यात्रा अगर या कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो पहले वो प्रदेश अध्यक्ष से या केंद्र से कोई अपनी मंजूरी ले, उसके बाद करे। ये यात्रा एक सवाल है मेरा इसमें, थोड़ा सा और रोशनी डालिएगा। यात्रा कुमारी शैलजाबेन ने भी निकाली, अशोक तंवर ने भी निकाली और नेताओं ने भी निकाली। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी किसी यात्रा के विरोध में कोई बात कही है। उन्होंने एक ही बात कही है कि हाँ ठीक है करने दीजिए, वो इसी तरह की बात करते रहे वो। लेकिन अब जब विपक्ष आपके समक्ष हुआ तो जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो नहीं दिखाई दिए उन कार्यक्रमों में, और एक ही दिन में सेम टाइम 2 कार्यक्रम होते थे। मुझे याद है कि शमशेर गोगी जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें बुलाया तक नहीं गया था। तो वो डिवीजन तो याद है कि कभी यात्रा के विरोध में बयान दिया गया हो। लेकिन जब जो बात आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने ट्राई किया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, संगठन बनाया, उसके बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे राकेश भाई अलग अलग बातें कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ट्रेन वापस दूसरे उसी ट्रैक पे चल पड़ी जिसपे थी। देखिए ट्रेन तो उसी ट्रैक पे है, क्योंकि जो लोग एक पक्ष के नहीं है वो सारे अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल होने लग रहे हैं। चाहे कुलदीप शर्मा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, या उनके बेटे हो,
या फिर जो है कुमारी शैलजा हो या और अन्य नेता, अब आप देखेंगे आगे यात्रा जहां जहां जाती जाएगी, हालांकि वो बात क्लियर है, लेकिन ये इस तरह की बातें सारी पार्टियों में है, राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी में भी है, हर जिले स्तर पे और जो स्टेट लेवल पे ये गुटबाजी, ये खींचतान आपस में है बड़ी पार्टियों में, लेकिन वो खींचतान सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो खींचतान आगे आती नहीं। और जो कांग्रेस की खींचतान है वो दिख जाती है, लोग सत्ता का एक दबाव होता है। अब कांग्रेस सत्ता में है नहीं, जैसे कुछ खुला चल रहा है, चाहे अशोक तंवर की बात कर लीजिए आप, अशोक तंवर यात्रा में ऐसा होता था, कुमारी शैलजा यात्रा में ऐसा होता था। और ये मुझे जो मेरा जो मानना, जो मैंने शुरू में कहा था कि विजेंद्र सिंह अपने आप को स्थापित करने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र का उनके ऊपर आशीर्वाद है, ये बात तय है। ये तो मैं भी कह रहा था। रजत पंजेटा, अब जो राकेश चौधरी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई निकला है तो कांग्रेस ही मजबूत करने निकला है ना, तो उसमें इतना, और जब 6 महीने की यात्रा है, 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, और अगर उसमें लंबी यात्रा में लोग ना जुड़े तब तो सवाल उठाना ठीक है। या तो चौधरी साहब थोड़े से अधीर हो गए, उन्होंने कह दिया 6 महीने में दिख जाएगा, लेकिन अभी समय है और कुछ कुछ नेता जाने शुरू हो गए। ये बात कह सकते हैं कि वो मौजूदा एक अलग गुट के आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन नेता जाने शुरू हो गए और धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे। देखिए, हुड्डा साहब के बारे में एक बात तो जो आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने कभी बुराई नहीं करी, तो एक पत्रकार ने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा, भाई तू भी निकाल ले यात्रा। तो जितना एक वो पत्रकार उनके लिए महत्व रखता है, मतलब उन्होंने दो कम बोलते हैं मगर बड़ी गहरी बात बोलते हैं। इस मामले में तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, बड़े मंजे हुए राजनीतिक नेता है वो, ऐसी बात नहीं है। जिसने 21 साल तक पूरा कांग्रेस को बेकाबू रखा हुआ एक तरीके से उनकी चलती है, और मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो गुटों में बटी हुई से ज्यादा कांग्रेस में ये कहूंगा कि हुड्डा वर्सेज ऑल है। अभी आपने कहा कि अन्य नेता बड़े बड़े नाम, रणदीप जी का नाम आपने दिया, शैलजा जी का नाम आपने दिया, तो पहले जब किरण चौधरी भी थी तो शैलजा जी और रणदीप जी एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी होते थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई भी थे। ये सिर्फ हुड्डा जी हैं जो किसी के कार्यक्रमों में नहीं जाते, और राहुल गांधी आने के बाद भी वो आ जाए इसका भी मेरे को डाउट है। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, जहां तक मैं हुड्डा जी को समझा है, स्टडी किया है, देखा है उनकी राजनीति को, तो उनका आना उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा, चाहे राहुल गांधी आ भी जाते हैं। और जो बाकी आपने कार्यक्रम बताए वो ठीक चुनाव से पहले थे, सबके अपने थे, शैलजा जी का अपना प्रोग्राम था, हुड्डा जी के अपने प्रोग्राम चल रहे थे, कभी गुटबाजी चरम सीमा पर थी। और जब केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कमजोर होता है तभी ऐसी हरकतें होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंचल जी इस बात के बारे में। और लेकिन कहीं ना कहीं एक असंतोष इतने बड़े कद के नेताओं के ऊपर आता ही आता है, उनके कार्यकर्ताओं के मन में भी आता है कि 21 साल से हुड्डा जी के हाथ में है एक तरीके से कांग्रेस, उनकी छत्रछाया में चुनाव लड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक हारते भी जा रहे हैं, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो सबको अंदर ये असंतोष ये रहता है, और ये बड़ा खामियाजा पार्टी की हार का भी बनता है कि हम एक मुख्य, अगर वो जीतते हैं हुड्डा जी, तो आप ये मत सोचिए कि वो कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हुड्डा जी और दीपेंद्र जी जीतते हैं। और बाकी नेताओं के बीच जो है वो लड़ाई एक तरीके से दुगनी मुश्किल होती है कि आपको स्थापित भी नहीं किया, आपका नाम भी नहीं लिया, आप क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, और उसको उसकी मेहनत ज्यादा है फील्ड के ऊपर। जब अगर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम लेंगे, एक ही बात बोल के खत्म करूंगा कि इतना असंतोष था हुड्डा जी को लेकर रणदीप सुरजेवाला जी के मन में कि राज्यसभा का चुनाव हरियाणा से भाग के उनको राजस्थान से सेफ उन्होंने समझा, जबकि नंबर से, और यही कारण रहा गुटबाजी का या हुड्डा जी का कि ऐन समय पे कुलदीप बिश्नोई जी और किरण जी को नाराज कर पार्टी का जो मैं कहता हूँ ना ये असंतोष कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, इसी वजह से अजय माकन की हाथ। लेकिन अब ये कह देना और इसमें 6 महीने में पता चल जाएगा, देखो इतने बड़े कद के नेता ऐसे तो हवा में फिजूल कोई बात कर नहीं रहे। ये एक गुटबाजी को मैं कहूँगा एक हवा देना है, और आप एक तरीके से राज्यसभा का चुनाव आ भी रहा है।
जी 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 चलो ये तो माहिर रहे हैं, ये तो आर के आनंद जी से लेकर और ये क्या गुण चलाएंगे, क्या ठीक है राकेश भाई, कांग्रेस की स्कूल होती रही है। ओके राकेश भाई, ये यात्रा निकल रही थी दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, आप कह भी रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो जब सब कुछ ठीक ही है तो सब कुछ ठीक में आधिकारिक यात्रा नहीं है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, एआईसीसी का ऑर्डर नहीं है, जब काम कांग्रेस को मजबूत करना है तो फिर ये कागज पत्री देखने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? कितनी सफाइयां देनी पड़ गई बताइए। एक ये वरुण जी, पहली बात तो ये जो है ना मुद्दा, ये बहस का मुद्दा था ही नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला था। चलिए हमारा मन तो हमने कर लिया। जो आज देखिए आज जो बहस का मुद्दा होना चाहिए था, हरियाणा के अंदर एससी एक्ट का दुरुपयोग क्यों हुआ, एससी एक्ट की धज्जियां क्यों उड़ी, वो होना चाहिए था। सीबीआई ने जो आरोप लगे थे मनीषा हत्याकांड के, सीबीआई ने उस पर टिप्पणी की है कि ये हत्याकांड है, वो बहस का मुद्दा होना चाहिए। जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उन पर तो बात ही नहीं हो रही। नहीं ऐसा आपको लगता है कोई मुद्दा छूटता नहीं है यहाँ पर? यहाँ सारे मुद्दों पे बात होती है, पेट्रोल डीजल पर बातें नहीं हो रही, अब बातें उस मुद्दे पर हो रही है जो हमारा। आपको ऐसा लगता है? अब आपकी पार्टी रोज आपको नहीं भेजती, मैं क्या करूं? ऑब्जेक्शन नहीं किया है। नहीं अब आपकी पार्टी रोज आपको नहीं भेजती, उसमें मेरी गलती नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे डिबेट नहीं होती। डंकी रूट से लेकर के और आईपीएस का मैटर तक सब पे सवाल हरियाणा का चलता है। वो आपकी पार्टी को रोज आपको भेजना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल रोज जाता हूँ सभी डिबेट्स में, बल्कि वाई पूर्ण कुमार जी के मामले में एक दिन में 4 डिबेट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया। आप मानते हैं ना डिबेट होती है? नहीं आप ये तो मत कहिए डिबेट नहीं होती। मेरा मूल प्रश्न ये था भाई, मेरा एक सेकंड मेरा मूल नहीं आप ये कह रहे हैं इस मुद्दे पर डिबेट बनती नहीं थी। अरे इस मुद्दे पर डिबेट नहीं बनती थी तो फिर आपको कह देना चाहिए था ये डिबेट का विषय नहीं है, मेरे को क्यों बुला रहे हो उस पर। चलिए छोड़िए, मैं उस पर जाता नहीं हूं। इस मुद्दे पर डिबेट इसलिए बनती थी कि बहुत सारी बातें पता लग रही है ना, जैसे आपने बताया, हमें थोड़ी पता था कि ये कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है। आपने बताया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने आप को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, हम तो कुछ और समझ के बैठे थे। ये आपने बताया कि अभी वो बीजेपी से आए हैं, वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं। ये सारी चीजें भाई साहब आपने बताई हैं, हमें डिबेट से पहले थोड़ी पता था। हरियाणा की जनता को भी डिबेट के बाद ही पता लगेगा। अब हमारे पद ग्रहण समारोह था हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, उस समय ये सारी बातें हुई थी, बिल्कुल क्लियर। हमारे प्रदेश प्रभारी ने भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा। क्या प्रदेश प्रभारी ने यह कहा था कि अभी वीरेंद्र सिंह का टेस्ट है? सरकारों के सवाल को सारे जवाब दिए। और उधर जो है, अभी आप ये देखिए ना, अभी तक एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि हम बच्चों के जैसे बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, उनको स्कूल की तरफ से होमवर्क मिलता है, लेकिन क्या बच्चों पर यह पाबंदी है वो सिर्फ स्कूल का होमवर्क करेंगे? क्या वो अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए, अपनी ज्ञान की ताकत बढ़ाने के लिए बाकी किताबें नहीं पढ़ सकते क्या? जीके की किताबें और नहीं पढ़ सकते? आप होमवर्क किससे करा रहे हैं? उस व्यक्ति से जिसने राजनीति में 50 साल दिए हैं। अरे सर 50 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। चलिए एक सेकंड, जल्दी से आपको क्विक वाइंड अप करना है मुझे। यशपाल बत्रा जी, आप शुरू में बड़ी अच्छी बात से आपने शुरुआत की, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये इंटरनल मैटर में अभी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी वो क्योंकि बीजेपी से आए हैं तो उनकी निष्ठा को लेकर कुछ इफ बट जो है हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं के मन में हो सकती है। सवाल होता है राहुल जी को निर्देश ही नहीं देते, ये लोग एक ही आदमी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन सबसे भारी है। चलिए ये आपने बड़ी अच्छी बात मानी कि वो सब पे भारी है। इनको पता है ओके क्यों राकेश जी, इतनी बढ़िया आज आपने डिबेट चर्चा करवाई है। आप अच्छा रुकिए, ओके चंचल जी, ओनली 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हुड्डा वर्सेस ऑल। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। ये तो मैंने शुरू में कहा। जो देखिए अब कांग्रेस की स्थिति ये है, बहुत कई सालों से स्थिति ये है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे या कहीं जाते हैं तो उनके सामने स्थिति फंस के खड़ी होती है, जो आज सुधा जी के साथ फंसी हुई है कि अभी वो किसकी साइड में किसकी ना ले। लेकिन
अपना तो मत यही है जो शुरू में था कि विजेंद्र सिंह अपने आप को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय जो नेताओं का नाम ले रहे हैं और ये प्रचार करेंगे भी कांग्रेस के साथ जुड़े। ठीक है, मैं राकेश भाई फिर कह रहा हूं अंत में चलते चलते, मैंने जयप्रकाश के बयान छेड़े भी नहीं इस डिबेट में जो उन्होंने इस यात्रा के लिए कहे थे। रजत एक सेकंड रजत कुछ कह रहे जी। रजत देखिए वरुण जी, हुड्डा साहब जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह को मार्गदर्शक की संज्ञा दे चुके हैं और वो उनको वहीं तक ही सीमित रखना चाहते हैं राजनीति के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको ये कहा, इस बात को आप मान लीजिए, ये वर्चस्व की लड़ाई आगे साबित होगी और आगे अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह ये 6 महीने की जो बात बोल रहे हैं, कांग्रेस में ऑल इज वेल छोड़िए, कांग्रेस में कुछ ना कुछ, मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक बात कही थी, ना तो ये प्रदेश अध्यक्ष और ना नेता। हालांकि समय हो गया है, लेकिन एक 30 सेकंड का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रजत से ही, राहुल गांधी यात्रा में आते हैं तो कद बढ़ जाएगा ब्रिजेंद्र का और वीरेंद्र सिंह का और दिक्कत आ जाएगी दूसरी तरफ। यही तो बात मैंने अभी इससे पहले कही है आपको, उथल पुथल है, आगे आप देख लीजिए, उथल पुथल होगी कांग्रेस का। चलिए ठीक है, तो सद्भावना यात्रा में पहले आपस में कितनी सद्भावना बनती है उसका भी इंतजार रहेगा, यात्रा के समापन का भी इंतजार रहेगा, और जैसा राकेश भाई ने कहा सभी नेता जाएंगे उसका भी इंतजार रहेगा, नहीं जाएंगे तो फिर बिठाएंगे इनको। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।